IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको हम तैयारी करवा रहे हैं सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के थ्रू। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये तैयारी है और हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। सिंगेज बुक जो कि महज एक बुक नहीं 5 किताबों का कलेक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम पांचों किताबें बहुत प्रॉपर्ली और थरोली हर एक चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। हर कंसेप्ट को हम कर रहे हैं, मतलब हर कंसेप्ट को कंसोलिडेट कर रहे हैं उसमें दिए गए एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस के थ्रू। सारे कंसेप्ट्स हो जाने के बाद हम एक्सरसाइजेज में हर वैरायटी के क्वेश्चन का आपको एक्सपोजर देते हैं और फिर हम आपको JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ उस चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं। मतलब यकीनन तौर पर एक अच्छी, मजबूत और डिटेल्ड तैयारी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कांटेक्ट कर ही सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स। नॉर्मल टू द हाइपरबोला की हम बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपकी चल रही है इसका फाइनल चैप्टर ये है और इसके बाद हम कैलकुलस शुरू करेंगे। हाइपरबोला के नॉर्मल का जो हमने डिस्कशन किया कि अगर मुझे कोई पॉइंट दे दिया जाए तो डिफरेंशिएशन के थ्रू या फॉर्मूले के थ्रू आई विल प्रेफर डूइंग डिफरेंशिएशन, या फिर अगर मुझे उस पॉइंट के अलावा मुझे स्लोप दे दी जाए तो भी स्टैंडर्ड वही डिफरेंशिएशन वाला तरीका आई विल प्रेफर, और इस तरीके से मैं नॉर्मल लिख सकता हूँ, नॉर्मल बना सकता हूँ। इस बात को थोड़ा और कंसोलिडेट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, तो ध्यान से देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू क्लैरिटी लेते हैं। वो क्या लिख रहा है पहले पढ़िए। द नॉर्मल एट पी थीटा ऑन दिस हाइपरबोला। तो एक हाइपरबोला है सर और उसने पी थीटा, मतलब उसने इसको पैरामेट्रिकली लिख दिया है। तो आपके पास एक पॉइंट है क्या, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, है ना। इस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया जिसकी इक्वेशन आप जानते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है ना। मीट्स द ट्रांसवर्स एक्सिट एट जी। सर पहले तो ना दो बात कर लेते हैं, दो बात ये कर लेते हैं कि मुझे आप इस नॉर्मल की इक्वेशन बताओ। आई होप आप भूले नहीं हो। ए कॉस थीटा टाइम्स एक्स प्लस बी कॉट थीटा टाइम्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके P यानी थीटा पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की इक्वेशन होती है पैरामीट्रिक वर्जन में, जो कि हमने सीखा था, आप याद करो, ए एक्स स्क्वायर अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर अपॉन y1 प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस उसी में मैंने x1 और y1 की जगह अपने पैरामीट्रिक वर्जन ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा पास किए हैं और इस तरीके से हम चीज़ें निकाल पाए हैं। कुछ भी मुश्किल मेरे ख्याल से तो अभी तक नहीं है, अभी तक तो कुछ परेशानी नहीं है। अब वो कहना चाह रहा है आपसे कि ये जो नॉर्मल है आपका वो ट्रांसवर्स एक्सिस से जी पर मिलता है। अच्छा, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है सर? ट्रांसवर्स एक्सिस आपका होता है एक्स एक्सिस। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस आपका टेक्निकली कुछ नहीं बस एक्स एक्सिस होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है सर? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है और वो इससे इंटरसेक्ट करती है, मतलब दो स्ट्रेट लाइन से, अगर आप थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो तो सोच पा रहे हो आप लोग, तो y इज इक्वल टू 0 अगर मैं इसमें पास करूं तो आपके इस नॉर्मल का और ट्रांसवर्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ढूंढ लेंगे। बिल्कुल सही बात है ना। तो y कोऑर्डिनेट अगर इसका मैंने 0 किया तो x कोऑर्डिनेट कितना आता है सर? x कोऑर्डिनेट आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में कितना, a cos थीटा। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू आपका y कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है? 0, क्योंकि वो तो तय है 0, क्योंकि वो x एक्सिस पर है। मतलब इस नॉर्मल ने आपके जो ट्रांसवर्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस है उसे जहां इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके ये रहे, जो कि पॉइंट उन्होंने क्या कहा था? जी। कोई दिक्कत तो नहीं? अब ए और ए डैश क्या है सर वो और बता दो। वो कह रहा है ए और ए डैश जो है वो वर्टाइसेस हैं आपके हाइपरबोला के। अरे वर्टाइसेस तो आसान होते हैं ना, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, आप मुझे इसके वर्टाइसेस नहीं बता सकते सर। ए जो होगा उसको आप लिख लो वही a कॉमा 0 और ए डैश आप ले लो क्या, माइनस a कॉमा 0। आई होप ये बात तो आप जानते हो। हाँ सर ये बात तो बड़ी आसान सी थी, ये बात तो पता थी, आप घुमा रहे हो बस उनको, मैं नहीं घुमा रहा हूँ, आप खुद घूम रहे हो। ये बात तो आपको पता है ना, इस बात में कौन सी बड़ी बात है? नहीं है। अब मेरा आपसे कहना है, बड़ी सिंपल सी बात है, ए जी और ए डैश जी क्या होगा सोच के देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसे गौर से सुनो समझना। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका हाइपरबोला ऐसा कुछ बन रहा है ना, मैंने ऐसे ही मन से बना लिया। इस पर ये एक मान लो नॉर्मल है और इस नॉर्मल ने यहाँ कहीं इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट पर। अब सुनना और सोच के बताना, है ना। ये है आपका ए डैश, ये है आपका ए और ये है जी।
एक बात बताओ, ए जी क्या होगा सर? ए जी होगी ये डिस्टेंस, कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से? ए जी होगी आपकी ये डिस्टेंस, बशर्ते डिपेंड करता है इस बात पर कि आपका जी कहाँ है। मतलब जी यहाँ भी हो सकता था, जी वहाँ भी हो सकता है। खैर वो चीज़ आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी इस प्रॉब्लम से। आप तो सीधे सीधे बताओ ये ए जी होगा क्या? हाँ सर होगा। अच्छा, ए डैश जी क्या होगा सर? मेरे ख्याल से ए डैश जी ये होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से। आप सीधे सीधे सोचो, है ना। अब जब आपने नॉर्मल बनाया ही है, जब आपने नॉर्मल बना ही लिया है, तो सोच के बताओ जी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, कुछ ये। तो ए जी क्या होगा सर? ए जी कुछ नहीं होगा, जो ये जी का एक्स कोऑर्डिनेट है वो जी की ओरिजिन से डिस्टेंस है, और ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए की ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो जी के एक्स कोऑर्डिनेट में से अगर मैंने ए का एक्स कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट किया तो शेलाई से मुझे ए जी मिल जाएगा। आई होप अब आप इतना इमेजिन करना जानते हैं। पर ए डैश जी क्या मिलेगा सर? ए डैश जी में ए डैश की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? ए। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट। और जी की ओरिजिन से डिस्टेंस ये है, तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा? ऐड। और फिर हम उनका क्या लेंगे? प्रोडक्ट। जी डैश जैसा तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, जबरदस्ती लिखा है, ये ए डैश जी ही है, ऐसा कुछ नहीं है ना, जी डैश जैसा कुछ भी नहीं है, तो गलती से लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये ए जी और ए डैश जी आपको पता चला, तो ए जी पर बात करते हैं। ए जी क्या होगा? दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका ए जी है। आप समझ रहे हो ना, जी की डिस्टेंस ओरिजिन से माइनस ए की डिस्टेंस, तो वो ए जी हो गई। ए डैश जी क्या है सर? ए डैश जी भी बड़ी सॉर्टेड है, जी की ये डिस्टेंस और ए डैश की ये डिस्टेंस, तो हो जाएगा दिस प्लस ए, है ना। तो वही काम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा प्लस ए, क्योंकि इस बार आप इस डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड कर रहे हो तो प्लस ए कर दिया, क्योंकि ए डैश की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो ए है। आसान बात है। अब क्या? अब सर इसे ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। अब ध्यान से देखो, आपको एक मज़ेदार सी चीज़ दिखेगी सर, ये और सेम चीज़ प्लस ए, मतलब कुछ दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो दिख रहा है। क्या सर? मतलब देखो ना आप, ए स्क्वायर माइनस मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? गौर से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। क्या ये बात आप सब समझ पाए? अब आप जरा उसके डिजायर्ड रिजल्ट को देखो, उसने ना कहीं से सर ई और सेक्स स्क्वायर थीटा लिया है, मतलब ये बेसिकली यहाँ थीटा लिखा होगा, है ना। तो अब ई और सेक्स स्क्वायर थीटा और ये सब का क्या मैं करूँ? तो मेरा कहना है आप बहुत कुछ कर सकते हो। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ज़रा बात करते हैं। देखो सर, सेक्स स्क्वायर थीटा तो बना लेंगे, बन जाना तय है। अब सुनना ध्यान से, बड़ी सिंपल सी बात है, गौर से सुनना। आप एक बात बताओ सर, अगर मैं ए स्क्वायर बाहर चाहता हूं तो सबसे पहले तो ना आप एक काम करो, ए स्क्वायर बाहर लाओ। देखो रिजल्ट कैसे बनेगा उसको देखना, बिल्कुल साफ साफ सा दिख रहा है अगर आपको दिख रहा हो तो, है ना। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से भी ए स्क्वायर और यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो जो वो ए स्क्वायर ओवरऑल बाहर आ रहा है वो ये रहा, है ना। अब जब यहाँ से आपने ए स्क्वायर बाहर लिया तो ए की पावर 4 बाहर आ रहा है, तो एक ए स्क्वायर तो अंदर रह गया, बिल्कुल रह गया। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन जाता है सर 1, और ये बन गया आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और उसका स्क्वायर है हमारे पास, और कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले आया है तो ये कितना हो गया? सेक्स स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर में से आप ए स्क्वायर कॉमन ले चुके थे तो ये 1 बचा। क्या ये एक्सप्रेशन आपको समझ आ रहा है? हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, यहाँ से ए स्क्वायर निकाला तो ये 1 बचा, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से जब ए स्क्वायर बाहर आया तो ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4 बाहर आया, ये स्क्वायर था, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बाहर आ गए, यहाँ पे एक ए स्क्वायर बच गया। कॉस स्क्वायर थीटा को न्यूमरेटर में ले गए तो सेक्स स्क्वायर थीटा बन गया। और अब मैं कुछ कहूँ या आप मुझे कुछ बताएंगे? मेरा कहना है आप मुझे बहुत आराम से बोलेंगे कि सर अब आपको दिख नहीं रहा है क्या, ये है ए स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर, और 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या होता है? आई थिंक इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर, हाइपरबोला, याद आया। और ई स्क्वायर का स्क्वायर ई की पावर 4, और क्या, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आई थिंक यही एक्सप्रेशन उसने मांगा है क्या? मेरे ख्याल से वही, बस उसने एक टर्म मिस की है जो कि है आपका ए स्क्वायर, जो कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ। मैंने कहीं तो कुछ गलती की है या कहीं पर तो कुछ गड़बड़ की है। आपको नज़र आ रही है कोई गलती की? उन्होंने कोई टाइपो किया है? आप इसेंट्रिसिटी जानते हो ना, इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये तो हमने प्रॉपर्ली यूज़ किया ही है, इसके अलावा कुछ और गलती आपको नज़र आ रही है तो बताओ।
इसमें अगर मैं देखूं ज़रा ध्यान से तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना कि x कितना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a कॉस थीटा, राइट? हाँ, हमने एक गलती की है, यहाँ पर होना था a, बस एक छोटा सा करेक्शन है, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन, दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड हियर। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब टेक्निकली सर जब आपने a स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बाहर सिर्फ a स्क्वायर ही तो जाएगा। आप बात समझ पा रहे हो? क्यों? ध्यान से सुनना। यहाँ से बाहर लिया आपने a स्क्वायर, तो वो बचा 1, ये बच गया b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब यहाँ पे a की पावर 4 आया, उसको a स्क्वायर ने कैंसिल किया, तो अब यहाँ का a स्क्वायर और ये स्क्वायर बाहर आया, तो ये बाहर बस a स्क्वायर ही बाहर आएगा, ये e स्क्वायर जैसी टर्म नहीं रहेगी, है ना। तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा महज? वो आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ तक आपको बातें समझ आ रही हैं तो, और यही वो कह रहा है क्या? a स्क्वायर येस e टू द पावर 4 से x स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिल्कुल सही। उस पर गलती मुझसे ये हुई कि मैंने पता नहीं क्यों ये a मुझे नहीं दिखा और मैंने सारा कैलकुलेशन किया, बट आई होप यू अंडरस्टूड कि ये बात इतनी सिली सी एरर आपको कहाँ लीड करेगी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ऐसे सिली सी एरर्स आप मत करिए जो यूजुअली मैं अक्सर कर देता हूँ, है ना। मेरे पास पता नहीं क्या, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे समझाना भी होता है और आपके साथ चीज़ें चलानी भी होती है, पर आप जब एग्जाम में कर रहे हो तो आपको सिर्फ करना ही होगा, तो पूरा फोकस, अपना पूरा अटेंशन वहीं लगाना, है ना। ये चीज़ें बस वो स्लाइड शिफ्ट करने में कहीं ना कहीं कुछ मिस हो जाता है। आपके पास पूरा एक ही पेज होगा तो वहीं लिखना, पर अगर कभी किसी पेज से दूसरे पेज पर शिफ्ट करो, जैसे मैं अक्सर ऐसे एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट होता हूँ तो मैं एक आध डेटा को ही मिस कर देता हूँ, तो आप ऐसी गलती मत करना। आप जब सॉल्व करो तो ध्यान से करना, पर कभी भी कोई पेज से दूसरे पेज पर लिखो तो थोड़ा सा केयरफुली लिखना। जल्दीबाजी में या रश में ऐसी सिली सी एरर करोगे तो गड़बड़ हो जानी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है वो। नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला। फिर वही बात सर, ये हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, अगर आप सभी को ये बात दिख रही है तो, है ना। सर 2 पॉइंट्स हैं इस पर, कैसे 2 पॉइंट्स? θ1 और θ2। आई होप आप समझ पा रहे हो। θ1 मतलब क्या? मतलब आपका a sec θ1 कॉमा b tan θ1 और a sec θ2 कॉमा b tan θ2, है ना। वो कॉन्जुगेट एक्सिस से g1 और g2 पर मिल रहे हैं, सर देखेंगे जो भी वो बात है। और उसने एक और बात कही कि θ1 प्लस θ2 आपका π/2 है। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हो। इसका जो भी रिजल्ट है हम निकालेंगे। वेयर C इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। सर पहले तो ना मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि G1 और G2 क्या होंगे। तो G1 और G2 तक पहुँचने के लिए मुझे चाहिए आपकी नॉर्मल की इक्वेशन, है ना। और नॉर्मल की इक्वेशन मैं जानता हूँ सर क्या होती है। सर वो होती है a टाइम्स, है ना, कॉस थीटा, तो वो हो जाएगी θ1 टाइम्स x प्लस क्या b टाइम्स कॉस नहीं, अब क्या आएगा कॉट, है ना, थीटा टाइम्स y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर अभी मैं थोड़ी देर के लिए θ1 हटा दूं, बस थीटा ही लिखा रहने दूं, और अगर मैं पूछूं आपसे कि इसने कॉन्जुगेट एक्सिस, अब कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है सर? कॉन्जुगेट एक्सिस आपके स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए जो होता है भाई, वो आपका होता है कौन सा? y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 यहाँ पास करूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलती है? सर मुझे y कोऑर्डिनेट जो मिलता है वो मिलता है, ध्यान से लिखिएगा इस बार, गलती मत करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमने सही ही लिखा था वैसे ही, बस उसे शिफ्ट वहाँ गलत लिखा था, b कॉट थीटा। अब आप एक बात बताओ, छोटी सी बात का जवाब देना, अगर ये आपका इस नॉर्मल का कॉन्जुगेट एक्सिस पर ड्रॉप किया गया, मतलब उसके पॉइंट इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, इंटरसेक्शन का पॉइंट है, तो इसका y कोऑर्डिनेट जो भी हो, x कोऑर्डिनेट रहना तो 0 तय है। अब आप एक बात बताओ, क्योंकि y एक्सिस पर है ना। अब अगर ऑफ कोर्स θ1 से बनाया होगा तो cot θ1 आ जाएगा, θ2 से बनाया होगा तो cot θ2 आ जाएगा। अब फिर से आप एक बात सोचो, गौर से सुनना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ध्यान से सोचना। एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि आपका ये हाइपरबोला है ना। हाइपरबोला के आपने नॉर्मल बनाए, मान लो एक नॉर्मल बनाया ये और एक नॉर्मल बनाया आपने ये, है ना। और इन नॉर्मल्स ने जहां आपको इंटरसेक्ट किया, इसको ये पॉइंट हैं G1 और क्या G2, है ना। और आपके ऑफकोर्स सेंटर हाइपरबोला का क्या होता है? ओरिजिन, है ना। उसे वो किससे डिनोट कर रहा है? उसे वो सेंटर से C से डिनोट कर रहा है। तो C G1 क्या होगा? सर G1 का y कोऑर्डिनेट, ऑफ कोर्स मुझे डिस्टेंस वाइज चाहिए तो मैं उसका मॉड ले लूँगा। C G2 क्या होगा? G2 का y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस वाइज में उसका मॉड ले लूँगा। क्या बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखना, जब मैंने C G1 निकाला तो वो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन b कॉट θ1, है ना। वो कितना होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कितना? b टाइम्स कॉट θ1, और इस पर क्या लगा लीजिए? मॉड। ये हम क्या लिख रहे हैं भाई? हम लिख रहे हैं C G1 इंटू C G2। सिमिलरली जब आप C G2 लिखेंगे तो वो कितना होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन b टाइम्स
कॉट थीटा 2। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से? आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो, कुछ गलत तो हमने नहीं लिखा, बिल्कुल सही। अब सुनिएगा ध्यान से, काम की बात जो आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है वो क्या, गौर से देखो। अगर दोनों पर मॉड लगाए तो कंबाइंड मॉड लगा सकता हूँ, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी डिस्टेंस वाइज अगर मैं बात करूँ तो आप सोचो, ये पॉजिटिव, इवन ये बी पॉजिटिव, ये बी पॉजिटिव, तो आप बस इन दोनों पे मॉड लगाओ, है ना। सो इसी बात को मैं क्या लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिवीजन में क्या, बी इंटू बी स्क्वायर, ये सब पॉजिटिव है ना। अब कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2, इससे आप मॉड में लिख लो कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2। अब एक बात आप सोचो, आपको उसने क्या कहा था, आपको उसने कहा था कि थीटा 1, ये क्या बना दिया मैंने, थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है आपके वो है 90 डिग्री। थीटा 2 को उधर भेजा तो थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा 2। आप ट्रिगो में पढ़ेंगे सब, तो चिंता मत करिएगा अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो, है ना। मैं दोनों तरफ कॉट लेता हूँ, तो कॉट थीटा 1 इज इक्वल्स टू कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा 2। आप जानते हो ना कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, 10 थीटा। आई होप आप ये बात जानते हैं, आप ये बात समझते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सही लिख रहा हूँ ना मैं सब, बिल्कुल उसने थीटा 1 प्लस थीटा 2 पाई बाई 2 ही दिया था, बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर मैं इस बात पर आपसे बात करूँ तो आप खुद सोच के देखो कि कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, सर ये हो जाता है आपका 10 थीटा। कोई तकलीफ, कोई परेशानी इससे क्या, ध्यान से देखो, ये हो जा रहा है आपका कॉट थीटा 1 और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 10 थीटा 2। अब क्या, 10 थीटा 2 को मैं 1 अपॉन कॉट थीटा 2 लिख सकता हूँ क्या, तो सर ये तो है कॉट थीटा 1 और ये हो जा रहा है 1 अपॉन कॉट थीटा 2। कॉट थीटा 2 को मैं इधर लाया तो शैलाई से मुझे दिख रहा है कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1। तो मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट मिला 1, और आई होप आई नीड नॉट टेल यू 1 का मॉड तो 1 होता है। तो जो रिजल्ट हम निकाल रहे हैं वो कुछ अभी फिलहाल ऐसा आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब एक छोटा सा काम हम करेंगे, गौर से देखिए, मैं फिर से ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, मैं ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, है ना। ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर आएगा ए की पावर 4 और अंदर बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस a की पावर 4 को मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और जो एक ए स्क्वायर है उसे मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? इस बात से तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि शायद मैं कुछ ऐसा बनाना चाह रहा हूँ, अगर आप गौर से देखें तो। ध्यान से समझ रहे हैं स्टूडेंट, सिंपल सा कंक्लूजन, हम बड़ी सिंपल सी, साधारण सी, डायरेक्ट सी बात ये जानते हैं कि सर आपका इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर क्या होता है, सर वो होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इवन एक और रिजल्ट आप जानते हैं कि अगर मैं 1 को उधर शिफ्ट कर दूं तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये ए स्क्वायर कैसे मैंने ए की पावर 4 में स्प्लिट, ए की पावर 4 को कैसे 2 ए स्क्वायर में स्प्लिट किया, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। देखो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हुआ, ई स्क्वायर का स्क्वायर ई की पावर 4, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर टाइम्स ई की पावर 4 डिनोमिनेटर में। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, सर हम उसे लिखेंगे ई स्क्वायर माइनस 1। और अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो क्या मुझे ये वही रिजल्ट दे रहा है, ए स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल सही बात। सर ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। अब आसान लगेंगे ना भाई, क्योंकि अब आप चीज़ें जानते हैं, पर जो एग्जाम में आ गए और आप ये सी जी ई देखकर घबरा गए, डर गए, तो बात बिगड़ जाएगी। अब तो हमने सब पढ़ा है साहब, ये ट्रिगो भी हम पढ़ ही लेंगे, कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो वो 1 प्रोडक्ट आना तय है, ये भी आप बेसिक कॉमन सेंस से कह लेंगे, उतना कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्जुगेट एक्सेस, ये सब टर्म्स देख के घबराते तो नहीं हो, ये ऐसा देख कर डर तो नहीं लगता है। अब तो आप समझते हो ना चीज़ें कि कैसे हो रही हैं, अब तो आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ऐसा ये टर्म देख के डर नहीं जाते हो। अब तो आपको वो कोनिक सेक्शन का डर खत्म हो रहा है ना। अब तो आपको ऐसा नहीं है ना कि सर कुछ बहुत ही अजीबोगरीब सी बात है, मतलब पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, जो बहुत अजीबोगरीब से लगते थे। आई थिंक अब आप कंफर्टेबल हैं। चलो अगर हैं तो और ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस, और चीज़ें अच्छे से बिल्ड करते हैं और समझते हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो क्या लिख रहा है, वो कह रहा है P जो है वो 6,3 एक पॉइंट है इस हाइपरबोला पर। ठीक है सर, नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है पॉइंट P पर। सर पॉइंट P पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की इक्वेशन सर हमने सीखी है, आप ज़्यादा चिंता मत करो। अगर एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, अगर एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो उसकी आप इक्वेशन लिखते हो क्या, हम लिखते हैं a, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन x1 प्लस b वाई स्क्वायर अपॉन
y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट ये कौन से हाइपरबोला के लिए है? ये आपके इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए है। पर इसमें जो पॉइंट है जिस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है पॉइंट P पर, वो 6,3 है। तो x1 y1 क्या हो जाएंगे सर? वो हो जाएंगे 6,3। क्या मेरी इस बात से आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी? इसे आप चाहें तो सिंप्लीफाई, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है। गड़बड़ मुझे जो लग रही है वो ये कि ये लीनियर इक्वेशन है ना स्ट्रेट लाइन के, ये होगा आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, है ना। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इक्वेशन होती है ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप यू हैवंट फॉरगॉटन दैट। अब क्या मैंने उसे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बतानी, वो कुछ ना कुछ आप बहुत सारी चीज़ें चलती हैं तो वो हो जाता है, पर आप गलती मत करिएगा, है ना। लीनियर इक्वेशन बननी थी, बस मेरे दिमाग में आया कि सर स्ट्रेट लाइन है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्यों आ रहा है, ये तो बेवकूफ़ी होगी। तो बिल्कुल बस इस छोटे से थॉट के साथ आप उसको करेक्ट कर सकते हो। अब वो कह रहा है वो जो नॉर्मल है आपका पॉइंट P पर जो आपने ड्रॉ किया है वो एक्स एक्सेस को 9,0 पर इंटरसेक्ट करता है। तो मेरा कहना है अगर वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये लाइन इस पॉइंट की इक्वेशन को रियली सॉरी, ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। करवा दो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x की जगह 9 पास करता हूँ, तो ये कितना हो जाता है 9 ए स्क्वायर अपॉन 6 प्लस, आप देख रहे हो ना y की जगह आप 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एवरीवन विद मी सो फार? कोई दिक्कत, कोई इशू तो नहीं है? किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति है तो पूछिए। अब क्या करें सर, देखते हैं क्या होता है, जीवन है जो होगा देख लेंगे। आप एक काम करो सिंपल सा, मैं यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में कुछ रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ, है ना। आपको दिख रहा है क्या कि सर देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, आप ए स्क्वायर को इधर लाओ, बी स्क्वायर को उधर ही रखो, है ना। और 9/6 कितना हो जाएगा, 9/6 होगा 3 का 2 टाइम्स और 3 का 3 टाइम्स। अब सोचो ध्यान से, 3a स्क्वायर बाई 2 में से a स्क्वायर मतलब 1.5 में से 1 यानी आधा, यानी 1/2 बचेगा। ऐसे नहीं दिख रहा है तो 3a स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 2 यानी a स्क्वायर बाई 2। तो ध्यान से देखो, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है a स्क्वायर बाई 2, वो राइट हैंड साइड पर कितना बचा, b स्क्वायर, है ना। अब मैं निकाल रहा हूँ b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना आ रहा है सर, वो आ रहा है, आई एम रियली सॉरी, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ रहा है 1/2। मैंने बस a स्क्वायर को उधर लेकर गया। इससे क्या, मेरा यकीन करिए पढ़ते ही आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। उसने क्या बोला, उसने बोला आप इसेंट्रिसिटी निकाल के बताओ। हमने इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? अगर ये हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है सर, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर कितना होगा सर, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर निकाल चुका हूँ क्या, हाँ सर निकाल चुका हूँ, जो कि है 1/2। तो 1 प्लस 1/2 3/2। तो इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी, इसेंट्रिसिटी आएगी √3/2। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आपको नहीं पता, जो आपने नहीं किया? आई थिंक सर ये तो बड़ा मज़ेदार, आसान और सबसे बेसिक क्वेश्चन है जिसमें कुछ नई विशेष कोई खास बात तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। चलो ये समझ आया क्या, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो प्रूव दैट एनी हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला कैन नॉट हैव अ कॉमन नॉर्मल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी अगर एक हाइपरबोला लें आप, मेरे जीवन में सर क्यों मैं अपनी मुसीबत बढ़ाऊँ, मैं अपना स्टैंडर्ड हाइपरबोला लेता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है सर, वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आपको ये प्रूव करना है कि इनकी कोई भी कॉमन नॉर्मल नहीं हो सकती। कॉमन नॉर्मल का मतलब क्या होता है, कॉमन नॉर्मल का मतलब है कि मैं इन दोनों की अलग अलग नॉर्मल की इक्वेशन बनाऊं, बिल्कुल बना लो। और जो आप नॉर्मल की इक्वेशन बनाओगे उसमें बस ये ध्यान रखना सर, उसमें बस ये ध्यान रखना कि वो दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप ये बात पे काम कर लो, और अगर आपने ये बात पे काम करके प्रूव कर दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। और आप नहीं कर पाए तो इनकी बात सही, आप गलत, तो दोनों में से एक बात करते हैं, कोशिश करते हैं। हमारा काम है कोशिश करना और चीज़ें निकालना, और हम करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इसके नॉर्मल की इक्वेशन सर, इस पर जो एक पॉइंट लाई करता है वो होता है आपका ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। अब इस पर भी थीटा तो नहीं होगा, इसके लिए एंगल कुछ और होगा, तो एंगल कुछ और ले लेते हैं। लेट्स से वो क्या ले लेते हैं, और ऑफ कोर्स ये आपका कॉन्जुगेट वाला है, तो आप यहाँ क्या लेते हैं, आप यहाँ लेते हैं ए 10 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 कॉमा बी सेक 5। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, आई होप आपको ये बातें याद हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके नॉर्मल की इक्वेशन लिखता हूँ। तो इसके नॉर्मल की इक्वेशन तो हमने लिखना जानी है सर, क्या लिखते हैं हम लिखते हैं ए कॉस थीटा टाइम्स एक्स प्लस क्या, बी
कॉट थीटा टाइम्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आप ये जानते हैं? अब इसके अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखूं तो दो तरीके, या तो आपको याद हो, सर याद नहीं हो तो आप निकाल लो ना, कौन सी बड़ी बात है। ऐसे कैसे निकालेंगे? आप डिफरेंशिएट करिए, टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल निकालिए, नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, ये पॉइंट पास कर दीजिए, स्लोप आ जाएगी, पॉइंट पता ही है, नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि फाइनली आपकी, ये तो इस वाले पार्ट की है, इस वाले पार्ट में कोई बड़ा विशेष फर्क नहीं है। अगर आपको लिखना है तो मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है, अगर भूल जाओ तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है ना। इस पर हमने एक पॉइंट माना है क्या, ए टेन थीटा फाई ए टेन फाई बी साइन फाई। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? अब सुनिएगा ध्यान से, साइन क्यों ले रहा हूँ यार मैं, कुछ तो भी लिख रहा हूँ, सेक होगा ना, साइन क्यों लिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, है ना, थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ और गड़बड़ हो गई, है ना। ये आपका पॉइंट है। अब सुनिएगा सर ध्यान से, काम की बात है, मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ। डिफरेंशिएट अगर किया तो क्या, देखो ये हुआ आपका 2x अपॉन ए स्क्वायर, है ना, ये डिफरेंशिएशन 0, ये जो होगा इसे मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो इज इक्वल टू 2y वाई डैश अपॉन क्या, बी स्क्वायर। आप खुद देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल, तो वाई डैश कितना आता है, वाई डैश आपका आता है, या मैं सीधे -1 अपॉन वाई डैश निकाल दूँ तो चलेगा क्या, ध्यान से देखना, मैं वाई डैश को इधर ला रहा हूँ तो ये हो रहा है 1 अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू वॉट, देखो 2 से 2 कैंसिल, ये ए स्क्वायर उधर गए तो ये हो जाता है ए स्क्वायर वाई, वाई कितना है सर, वो है बी टाइम्स सेक फाई अपॉन, ध्यान से देखना, x यहाँ आया तो ये हो जाता है x टाइम्स बी स्क्वायर, तो ये हो जाता है बी स्क्वायर टाइम्स x, और x क्या है सर, x है a टाइम्स 10 फाई, मुझे चाहिए -1 अपॉन वाई डैश, है ना, -1 अपॉन वाई डैश, तो मैं यहाँ भी क्या लगा दूंगा, नेगेटिव। अब ध्यान से देखो भाई, कुछ सिंप्लीफिकेशंस दिख रहे हैं क्या, कोशिश करो, दिखेंगे, जैसे कि सर एक b से ये b कैंसिल, है ना, और एक a से ये a कैंसिल, तो टेक्निकली कितना बच रहा है, a अपॉन b, मतलब a sec फाई अपॉन b tan फाई विद अ नेगेटिव साइन। अब सुनना ध्यान से, ये अगर उसकी स्लोप है नॉर्मल की और इस पॉइंट से वो पास होता है तो हम नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1, तो y माइनस बी सेक फाई इज इक्वल टू m कितना है देखो ध्यान से सर, वो है -a सेक फाई अपॉन कितना, b tan फाई टाइम्स x माइनस x1, सो हो जाएगा x माइनस tan फाई। आई होप ये बातें आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं है, अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब मैं फाइनली इसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहा हूँ, गौर से देखना, मैं इस पार्ट को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ और इस अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, गौर से देखो भाई, सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई टफ नहीं है। देखो ये मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाता है, y को मल्टीप्लाई किया तो हो जाता है b टाइम्स tan फाई टाइम्स y, है ना, ये हो जाता है माइनस b टाइम्स सेक फाई, और b कितना हो जाता है, b स्क्वायर सेक फाई tan फाई, है ना, इज इक्वल टू, इसे अंदर पहुंचाया तो हो जाता है माइनस a सेक फाई टाइम्स x, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में है इस पूरे के, याद रहे भूलिएगा नहीं, है ना। और क्या सर, माइनस a सेक फाई को वहाँ मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाता है प्लस कितना, कुछ मिस तो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ b स्क्वायर आ रहा है तो x माइनस ये a tan फाई होना था, देखो फिर से गलती हुई, है ना, तो ये हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर सेक फाई tan फाई। क्या ये बात आप सब समझ पाए, है ना। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, गौर से देखना, बात बन जाएगी, सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन है ना, b tan फाई टाइम्स y और a sec फाई टाइम्स x को मैं इधर रखता हूँ एक तरफ, तो इसे जब मैंने इधर रखा तो देखो ये कितना दिख रहा है, ये मुझे दिखेगा b tan फाई टाइम्स y प्लस, है ना, ये आपका क्या है b tan फाई टाइम्स y, और a sec फाई टाइम्स x को मैं इधर लाया तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस a sec फाई टाइम्स x। बाकी चीज़ों को गौर से देखो, बाकी चीज़ें क्या, ध्यान से समझना, ये b स्क्वायर उधर गया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्रोडक्ट में क्या बचेगा, सेक फाई tan फाई, जिसे आप बहुत आराम से सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। तो उस तरफ जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा राइट हैंड साइड पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स, गौर से देखिए,
sec फाई इंटू टेन फाई। इसका क्या करें सर, इसे ज़रा आप कोशिश करिए सिंप्लीफाई करने की, आपको एक बहुत मज़ेदार सा एक्सप्रेशन दिखेगा। देखो sec फाई को क्या मैं 1 अपॉन कॉस फाई लिखूँ तो चलेगा क्या? तो इसे हमने लिखा 1 अपॉन कॉस फाई, है ना। टेन फाई को अगर मैं लिखूँ, या फिर अगर ऐसा ना भी करूँ तो इसे ऐसे ही रहने दो, इसे आप रहने दो sec फाई। अब सुनना ध्यान से, मैं एक छोटा सा काम करना चाह रहा हूँ कि सर sec फाई टेन फाई जो वहाँ है ना, उससे पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन रहा है सर, ये बन रहा है sec फाई टेन फाई। डू यू ऑल एग्री विद दिस? कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने ये पॉइंट सही लिया था ना, हमने ये पॉइंट सही लिया था कि नहीं? ए टेन फाई कॉमा बी sec फाई, बिल्कुल सही। और ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने क्या पास किया, sec फाई टेन फाई। तो ये sec फाई टेन फाई यहाँ भी पास किया, और यहाँ भी मैंने इसे sec फाई टेन फाई से डिवाइड किया, जो कि टेक्निकली इसे क्या बना देगा 1। क्या आपको दिख रहा है कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं? आई होप आपको हमारा एंड रिजल्ट अब नज़र आ रहा है कि हम दूसरे वाले नॉर्मल तक भी आराम से पहुँच जाने वाले हैं। देखो भाई ध्यान से, टेन फाई गेट्स कैंसल्ड, sec फाई ऊपर गए तो हो जाता है b टाइम्स cos फाई y, है ना। ये sec फाई से sec फाई कैंसिल, तो a टाइम्स cot फाई टाइम्स x, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ a टाइम्स cot फाई टाइम्स x। ये तो सिंपल सी बातें हैं, a टाइम्स cot फाई टाइम्स x और b टाइम्स cos फाई टाइम्स y, है ना। cot और cos दोनों सॉर्टेड है। उस तरफ ये पूरा पार्ट आपका कैंसिल होता हुआ दिख ही रहा है, तो ये क्या बच रहा है सर, ये बच रहा है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा वाला नॉर्मल है, जो आप चाहें तो याद रख सकते हैं, क्योंकि कोई विशेष बदलाव नहीं हुए। आप खुद सोचो, वही सेम इक्वेशन है, वही सेम इक्वेशन है, बस आपके चेंज हो गए हैं पैरामीटर, जो कि आपके दूसरे वाले इसके अकॉर्डिंग है। तो वो क्या हो जा रहा है, वो हो जा रहा है सर a टाइम्स, है ना। यहाँ पे क्या लिखा था आपका, यहाँ पे आपका था cot मेरे ख्याल से, बिल्कुल सही, और वहाँ पे है cos। तो ये हो जाता है a cot फाई टाइम्स x प्लस ये कितना हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है b cos फाई टाइम्स y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, b cos टाइम्स y a cot फाई टाइम्स x। बढ़िया। अब अगर सुनिएगा ध्यान से, यही क्रक्स है इस क्वेश्चन का, और इसी से हम इस क्वेश्चन और लेक्चर को खत्म करेंगे। गौर से सुनिएगा, ये दोनों सेम नॉर्मल है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि इनका कॉमन नॉर्मल एग्जिस्ट करता है। तो ये और ये सेम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, मतलब ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हैं। तो x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स के रेशियोज इक्वल होंगे। अब अगर मैं x के कोफिशिएंट की आपसे बात पूछूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है a cos फाई अपॉन a cot फाई, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे मिल रहा है cos थीटा अपॉन cot फाई विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू, यहाँ से b से b कैंसिल, तो cot थीटा अपॉन cos फाई। ये कितना दिखेगा, ये दिख रहा है सर cot थीटा अपॉन cos फाई इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी कायदे से, जो कि 1/1 आपका निकल कर आ रहा है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो। ऐसे अगर मैं सीधे 1 ही लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। तो ये आपका कितना आ रहा है 1। अब आप गौर से देखना, आप एक बड़े मज़ेदार से कंक्लूजन की तरफ पहुंचेंगे, है ना। देखो ध्यान से, पहले मैं इन दोनों को देखता हूँ, पहले मैं ज़रा इन दोनों को देखता हूँ। आप चाहें तो cot थीटा को यहाँ ले आएँ, cos फाई को वहाँ ले जाए, और उस ज़रूरी बात से आप एक क्रूशियल रिजल्ट पर पहुँचेंगे, जिसकी हम बात अब करने वाले हैं। गौर से सुनिए भाई, देखो इससे अगर मैं इसके इक्वल रखूँ, अगर मैं इससे इसके इक्वल रखूँ तो क्या आ रहा है, पहले उस पर बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना, है ना। cos थीटा अगर cot फाई के इक्वल है, cos थीटा अगर cot फाई के इक्वल है, अगर ऐसा करना है तो ऐसा करो, नहीं तो वैसा भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। चलो, cos थीटा अगर किसके इक्वल है, cot फाई के, गौर से सुनिएगा। और यहाँ से आप क्या लिख रहे हो, यहाँ से आप लिख रहे हो cot थीटा किसके इक्वल है, वो इक्वल है cos फाई के, है ना। अब इसी से मैं एक और सिंपल सा रिजल्ट जो कहना चाह रहा था, वही जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा था आपसे, कि आप यहाँ से क्या कह सकते हो, देखो cos थीटा और cot थीटा, है ना। तो यहाँ पे कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, पर ठीक है, मैं इससे एक रिजल्ट निकालता हूँ, है ना। इससे जो रिजल्ट निकालता हूँ वो क्या है, वो सुनना। देखो, पर रिजल्ट में प्रॉब्लम यही है, वो रिजल्ट मुझे यही निकाल लेना था तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को इक्वल रखता हूँ, है ना। ये तो जो आया है इसे हमने रखा, हमने cos थीटा को cot फाई के इक्वल निकाला यहाँ से, और cot थीटा को cos फाई के इक्वल निकाला यहाँ से। अब मैं इन दोनों को इक्वल रख रहा हूँ, जो कि मैं आपसे शुरुआत में डिस्कस कर रहा था रीज़न, है ना। देखना, cos थीटा तो cos थीटा ही रहा। एक बात बताओ, cot फाई को क्या मैं लिख सकता हूँ cos फाई अपॉन साइन फाई, कोई आपत्ति तो नहीं है इस बात से। सिमिलरली cot थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ
साइन थीटा अपॉन कॉस, कॉट है ना, तो कॉट तो आपका कॉस अपॉन साइन होगा ना, मैं गलती क्यों कर रहा हूँ, है ना। ये कितना होगा भाई, ये होगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिवीजन में क्या हो जाएगा सर, ये है कॉस फाई, कॉस फाई को आप क्या लिखेंगे, कॉस फाई। अब इससे क्या हो रहा है उस पर बात करते हैं। देखो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, आपने नोटिस किया होगा कि सर देखो ध्यान से, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और इस कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल। क्या आपको ये बात समझ आई? देखो ये है 1/1 अपॉन साइन फाई, तो साइन फाई ऊपर गए तो यहाँ पे क्या बचाव मिल रहा है, यहाँ पे आपको बचाव मिल रहा है साइन फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे वैसे ये रिजल्ट आप यहाँ से भी ला सकते थे, कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन 1, आई रिपीट 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन 1, तो ये मिल रहा है कि आपको ये मिल रहा है 1 अपॉन साइन थीटा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इशू तो नहीं है? तो ये क्या दे रहा है सर, साइन फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब इस रिजल्ट पे हम बात करते हैं और इसी से हम सीधे दोनों को क्लब करके फाइनल हमारा कंक्लूजन बनाते हैं। इस वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ध्यान से, मैं इसमें टेन और सेक में रिलेशन बनाता हूँ। देखो क्या होगा, गौर से देखना। ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन, मतलब इसे मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा, इसे मैं लिख लेता हूँ 1 अपॉन टेन फाई। तो क्या मैं यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहा हूँ? गौर से देखिएगा, इस वाले पार्ट में मुझे जो कंक्लूजन दिख रहा है वो ये, इनके रेसिप्रोकल है ना दोनों के डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे दिख रहा है सेक थीटा, यहाँ पे दिख रहा है टेन फाई। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर सेक थीटा जो होगा वो टेन फाई के इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ से देखो, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक फाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो वहाँ से भी मैं लिख पाऊंगा क्या, वहाँ से मैं लिख पाऊंगा सेक फाई, है ना, सेक फाई इज इक्वल टू कितना, सेक फाई इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? ये तो बड़ी आसान सी, सुलझी हुई सी, डायरेक्ट सी बात है, जिसमें कोई मुश्किल या टफ काम हमने नहीं किया। इसे आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, कैसा लिख लो, गौर से सुनना। सेक थीटा इज इक्वल टू सेक फाई इज इक्वल टू टेन थीटा को मैं ऐसा लिख रहा हूँ जानबूझकर, टेन थीटा इज इक्वल टू सेक फाई। ऐसा क्यों? गौर से सुनना, सिंपल सी बात है। इसे मैंने क्या लिख लिया, इसे मैंने बस सीधा सीधा, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, कॉट फाई को हाँ टेन, कॉट थीटा को टेन थीटा और कॉस फाई को सेक फाई, बिल्कुल सही। बस मैं क्रॉस चेक कर लेता है ऐसे। अब देखो, अगर मैं काम करता हूँ, मैं इस इक्वेशन के स्क्वायर में से इस इक्वेशन के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक आइडेंटिटी दिख रही है मेरे दिमाग में कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मुझे सेक स्क्वायर थीटा की तरफ लीड करता है। तो कुछ ऐसा अगर मैं बना पाऊँ, कैसा, मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाऊँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 जैसा कुछ मुझे दिखता है। तो अगर कुछ ऐसी बात मैं बना पाऊँ, कुछ ऐसा रिजल्ट मैं डिराइव कर पाऊँ, उस पर मैं काम करना चाह रहा हूँ। गौर से देखिएगा, सिंपल सी बात है। मैंने क्या किया, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, तो LHS पे क्या, तो RHS पे भी करेंगे। तो ये कितना दिख रहा है सर, ये दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है सर, वो आ रहा है, आपको सारी गड़बड़ नज़र आ जाएगी, टेन स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई। अब आप खुद सोच के बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, है ना। और टेन स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा? आप सोच के देखो, आप 1 को उधर ले जाओ, सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, तो वो हो जाएगा सर -1। तो ये क्या कर बैठे सर आप? ये तो कुछ बहुत ही अजीबोगरीब रिलेशन पे आ गए आप। ये 1 कह रहा है, -1 कह रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो सारी बातें आपने की वो सब गलत थी, जो सारी बातें आपने की वो गलत थी, मतलब जो आपने हाइपोथेसिस लिया वो गलत था। यानी टेक्निकली ये दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकती, ये दोनों इक्वेशन सेम आइडेंटिकल लाइन की इक्वेशन नहीं हो सकती, एक गलत आइडिया था। और इस वजह से हम कहेंगे कि कभी भी एक हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट का कोई भी कॉमन नॉर्मल नहीं होता, ये हमने प्रूव किया। क्या ये बात आपको समझ आई? बहुत टफ, बहुत मुश्किल काम तो नहीं था ये सारी बातें सारी बिल्कुल आसान और सुलझी हुई बातें थी। मेरा यकीन है आप समझ पा रहे हैं। हम सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू आपकी तैयारी करवा रहे हैं, IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी है। एक्चुअली हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स, वहाँ क्लिक करके। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।